क्वेश्चन दिया गया है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो ये कुछ सन दिए गए हैं 1449, 1453, 1469 या फिर 1499। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या फिर पटना साहिब। तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक गुरु नानक देव थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। विकल्प सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह या फिर कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म की जो जन्म स्थली है वो लुम्बिनी है और विकल्प ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिया था वो सारनाथ में दिया था। विकल्प ए बी सही हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह का त्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो देखिए महावीर निष्क्रमण के रूप में उनके गृह के त्याग को जाना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है। आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या फिर नहन में। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नांदेड़। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। सही उत्तर बताना है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। क्षात्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु। विकल्प सी सही हो जाएगा, शक्य। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। देखिए गुरु अर्जुन देव का जो संबंध है वो जहांगीर से है। विकल्प डी सही हो जाएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद जी द्वारा की गई थी। विकल्प ए सही हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन दिए गए हैं गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरगोविंद। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गुरु अंगद। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, लखनऊ, दिल्ली या फिर लाहौर। तो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब ये आगरा के निवासी थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन दिए गए हैं दादू, कबीरदास, रामानंद या फिर तुलसीदास। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए भक्ति संत जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था
वो रामानंद थे। विकल्प सी सही हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। तो देखिए संत कबीर जो थे उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। विकल्प बी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी वंश या फिर सातवाहन। विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी जी का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए हैं वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या फिर सोमदत्त। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, वर्धमान। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है तानसेन, बैजू बावड़ा, आमिर खुसरो या फिर स्वामी हरिदास। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन। विकल्प ए सही हो जाएगा। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी जी के माता का नाम बताना है। यशोदा, त्रिशला, जमली या फिर महामाया। तो देखिए इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, त्रिशाला। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी घोष। सही उत्तर आपको बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। तो राजा राम मोहन राय जो थे वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। सही उत्तर बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा। विकल्प ए सही हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं रामदास, हरिदास, रामानंद या फिर रामानुज। सही उत्तर बताना है आपको। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था। क्या था तानसेन के गुरु का नाम? हरिदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगहर नामक स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? ये एक स्थान है मगहर, इसका संबंध बताना है। कबीरदास, बुद्ध, महावीर या फिर गुरु नानक। सही उत्तर बताना है। तो मगहर नामक जो स्थान है इसका संबंध कबीर से है। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगोली की संधि बतानी है। ऑप्शन दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध के नवाब और नेपाल इनके बीच। सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा विकल्प ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में या फिर नाडिया में। सही आंसर बताना है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर बताना है। गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी है? विकल्प डी सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं हरराम, हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर। सही आंसर बताना है। सिखों का सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? विकल्प इसका सही उत्तर बताना है।
विकल्प सी सही हो जाएगा इसका, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? किसने पराजित किया था सिराजुद्दौला को 1757 के युद्ध में? कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या फिर कार्नेवालिस? सही उत्तर बताना है आपको। तो देखिए 1757 में सिराजुद्दौला को जो पराजित किया गया था वो क्लाइव के द्वारा किया गया था। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे, कौन थे? कार्नेवालिस, बेंटिंग, डलहौजी या फिर रिपन? सही उत्तर बताना है आपको। तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन था वो जो किया गया था वो बेंटिंग के द्वारा किया गया था। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु? सही उत्तर आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया या फिर कुशीनगर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। ट्रिक बता देता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति बोध हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन? सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिए गए हैं, सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्लाह बेग या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती? सही आंसर बताना है। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसमें मैं आपको दो चार क्वेश्चन आमिर खुसरो से संबंधित पढ़ाऊंगा, यदि पेपर में कोई आमिर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो आप कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बताना है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या फिर मोहम्मद खान? तो आमिर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए सही हो जाएगा, मोहम्मद हसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमिर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि बताना है, किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर हर्षवर्धन? उत्तर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर नसरुद्दीन महमूद? सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक के शिष्य लहना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? लहना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या फिर अर्जुन? सही उत्तर बताना है। जो गुरु नानक के शिष्य थे लहना, वो आखिर किस नाम से जाने जाते थे? आगे जाकर किस नाम से जाने गए? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, अंगद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? कौन जाने जाते हैं? त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुरंदरदास? चार ऑप्शन दिए गए हैं, त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन या फिर पुरंदरदास। सही उत्तर आपको बताना है। तो सितार के जादूगर कौन है? सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, रहीम सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं परीक्षा में और हमें अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम बताना है। मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, सैफुल्ला खां या फिर यूसुफ खां? सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, असदुल्ला खां।
किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक या शेख सलीम चिश्ती। 4 विकल्प दिए हैं, सही आंसर बताना है। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था दिल्ली दूर है भाई? जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, 20 का सही होगा। क्वेश्चन दिया गया है, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या रामानंद। सिंपल क्वेश्चन है, पर पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन भी। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रामानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और श्रद्धानंद। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो हैं वो कहे जाते हैं, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि, क्या कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने, अकबर ने, बैरम खान ने या फिर जहांगीर ने? तो कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि दी थी वो अकबर ने दी थी, विकल्प ए सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि दी थी वो महाराजा खेतड़ी ने दी थी, विकल्प ए सही हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, सिख गुरु जो अर्जुन देव थे उनका संबंध जो है वो जहांगीर के समय से है, ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या फिर गुरु अर्जुन देव ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के। तो सही आंसर जो होगा, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बेजू बावड़ा, आमिर खुसरो या फिर स्वामी हरिदास? सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, राग मियाँ की मल्हार, इसके जो रचयिता है वो है तानसेन, ए सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी घोष। ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, अगर प्रैक्टिस सेट जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राजा राममोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरगोविंद। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वे थे गुरु अंगद, ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय? देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा।